कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा के लिए 2023 से वस्तुनिष्ठ प्रश्न 20 नंबर का पूछा जाएगा, जो आपका नीले या काले बॉल पेन से गोला करने वाला होगा, या आपका ऑब्जेक्टिव उसी कॉपी में हो सकता है लिखने के लिए आदेश हो जाए। इसके लिए हम आपके लिए चित्रकला में वस्तुनिष्ठ प्रश्न का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को एकत्र करके आपके लिए इस वीडियो में डाले हुए हैं। जैसे भाग 3 है, देखिए 14 नंबर पे है सहयोगी रंग। सहयोगी रंग किसे कहते हैं? लाल रंग का सहयोगी रंग बैंगनी और नारंगी होता है। इसी प्रकार बैंगनी का सहयोगी रंग नीला और लाल, नीला का सहयोगी रंग आसमानी और बैंगनी, आसमानी का सहयोगी रंग हरा और नीला, हरा का सहयोगी रंग धानी और आसमानी, धानी का सहयोगी रंग पीला और हरा, पीला का सहयोगी रंग नारंगी और धानी, नारंगी का सहयोगी रंग लाल और पीला। नोट में देखिए हमने लिख दिया है, ओस्टवाल्ड रंग चक्र में किसी रंग के दाएं बाएं अर्थात पड़ोसी रंग सहयोगी रंग है। जैसे ये देखिए ओस्टवाल्ड रंग चक्र को हमने बना दिया है, आनी वैला नापी धा, आसमानी नीला, बैंगनी लाल, नारंगी पीला, धानी और हरा। लाल के बाएं साइड में बैंगनी और दाहिने साइड में नारंगी है, तो बैंगनी और नारंगी इस लाल रंग का सहयोगी रंग हुआ। इसी प्रकार बैंगनी का जानना चाहते हैं तो नीला और लाल, इसी तरह नीला का आसमानी और बैंगनी, इसी तरह आसमानी का हरा और नीला, इसी तरह हरा का धानी और आसमानी, इसी तरह धानी का पीला और हरा, इसी तरह पीला का नारंगी और धानी, इसी तरह नारंगी का लाल और पीला। तो इस प्रकार आप मुख्य रूप से ओस्टवाल्ड रंग चक्र को यदि आपने याद कर लिया है तो आप विरोधी रंग, सहयोगी रंग, गर्म रंग, ठंडा रंग और ओस्टवाल्ड रंग के बारे में एक ही इस वृत्ताकार रंग चक्र से ही सभी प्रश्नों के आंसर दे सकते हैं। इसलिए आप इसे ठीक प्रकार से याद कर लीजिए। इसके बाद देखिए हमने ये भाग 4 में लिखा हुआ है आलेखन के भाग। आलेखन के भाग, वस्तु की सजावट की दृष्टि से आलेखन 4 प्रकार का होता है। नंबर 1 किनारी का आलेखन, नंबर 2 कोने का आलेखन, नंबर 3 धरातली आलेखन, नंबर 4 केंद्र का आलेखन। और आलेखन के भेद ध्यान से देखिएगा, ये है आपका आलेखन के भाग, मतलब वस्तु की सजावट की दृष्टि से आलेखन 4 प्रकार का होता है। और आलेखन के भेद, आकारों के आधार पर आलेखन को निम्न 4 भागों में बांटा गया है। पहला प्राकृतिक आलेखन, दूसरा ज्यामितीय आलेखन, तीसरा अलंकारिक आलेखन और चौथा सूक्ष्माकार आलेखन। आपसे पूछा जा सकता है कि आलेखन के भेद बताइए, या आलेखन के भेद होते हैं। 3 ऑप्शन कोई और हो और चौथा ऑप्शन इन चारों में से कोई एक रहेगा। आपसे पूछा जा सकता है कि आलेखन के भाग निम्न में से हैं, इस चारों में से कोई एक दे देगा और 3 अलग अलग दे देगा, तो आपको इसमें से जब याद रहेगा तभी लिख पाएंगे। इसलिए इस चीज़ को याद कर लीजिए। आलेखन के मुख्य सिद्धांत, आलेखन के मुख्य सिद्धांत में नंबर 1 गति, नंबर 2 लय, नंबर 3 क्रमबद्धता, नंबर 4 सामंजस्य, नंबर 5 प्रमाण और नंबर 6 सहयोग। तो हम आपको ABCD नंबर इसलिए डाल दिए हैं कि ऊपर जो क्वेश्चन नंबर डाले हैं ये 1 2 3 4 करके डाले हैं, ये आपका 17 नंबर आ गया। तो आप सोचेंगे कि 1 नंबर यहाँ है, 2 नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 1 से है या इससे है, इसीलिए इसको हम नंबर 17 कर दिए हैं। तो इसे आपका ABCD के नाम से कर दिए हैं। इस प्रकार आप इसे लर्न कर लीजिए। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं
तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे शेयर करिए। आपके जो मित्र दूसरे भी स्कूल में हैं या आपके साथ पढ़ते हैं या दूर कहीं रहते हैं, आप उन्हें बता दीजिए। ये यूपी बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण है। सीबीएसई बोर्ड में भी यदि आर्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो बस इसे आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे। ये हमने आपको यूपी बोर्ड के लिए बनाया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में काम करेगा। नमस्कार।